तो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने सीख लिया बनाना। अब हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 49 जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बताया था, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। जब आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो दो तरह से डील करेगा, एक ओवर वैल्यूएशन और एक अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन जब आपको क्या करना हो, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग जिसको आपको क्या बोलते हैं, ऊपरी दिखा, उसके थ्रू आप इन्वेस्टर्स को मिसलीड करके अपनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कम अमाउंट के स्टॉक को ज्यादा करके दिखाएंगे विंडो ड्रेसिंग के थ्रू। बट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके एक्चुअल फिगर्स आती हैं। अगर आपने ओवर वैल्यूएशन किया है, लगता आपको क्या है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब बढ़ना। यहाँ पर आपने आपके स्टॉक की वैल्यू को अननेसेसरी बढ़ाकर दिखाया है। तो रीवैल्यूएशन के दौरान इसकी वैल्यू क्या कर देंगे आप? एक्चुअल वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, जो हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? हमारे लिए बुरी बात है। तो ओवर वैल्यूएशन जनरली बुरी बातों को बताता है, बुरी बातों को, और इसीलिए इन सभी बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं अकाउंटेंसी में? डेबिट बैलेंस। तो ओवर वैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। उसके अपोजिट अंडर वैल्यूएशन के केस में आप क्या चाहते हैं? टैक्स रिडक्शन। तो टैक्स लायबिलिटी को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? अपने स्टॉक की वैल्यू को, अपने स्टॉक की फिगर को कम करके दिखा देती है। बट जब हम रीवैल्यूएशन करने के लिए जाएंगे तो इसके स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो अंडर वैल्यूएशन हमारे लिए अच्छी बात होती है, और अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो इसका मतलब आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो ओवर वैल्यूएशन होगी, तो इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की फिगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और अंडर वैल्यूएशन की फिगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो देखिए टोटल स्टॉक आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, और आपको जो रिप्रेजेंटेड स्टॉक गिवन है वो, और आपको जो रिप्रेजेंटेड, तो आपको जो रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है स्टॉक की वैल्यू, वो कितनी गिवन है? 54,000। तो लेट्स सपोज करते हैं हम, कॉस्ट कितनी थी उसकी? 100 लेस। आपने कितने परसेंट कम कर रखी है वैल्यू? 10%। 10% काट के आपने कितना दिखा रखा है? 90%। कितने परसेंट? 90%। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे? 54,000 इंटू में 100/90। तो इसकी जो एक्चुअल फिगर बनती है वो कितनी बनती है? 60,000। और आपने कितनी रिप्रेजेंट कर रखी है? 54। कितनी कम कर रखी है? 6,000। रीवैल्यूएशन के दौरान इंक्रीज होगी। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो आप रीवैल्यूएशन को क्या कर दोगे? अच्छी बातों में क्रेडिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? आपका नॉमिनल अकाउंट। अच्छी बात है क्रेडिट, बुरी बात है डेबिट। तो आपने रीवैल्यूएशन को फर्स्ट एंट्री में क्या कर दिया? क्रेडिट। स्टॉक एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बैलेंस सेम रहेंगे, डिक्रीज होगी तो अपोजिट। तो इंक्रीज हो गई तो आप क्या रखोगे? सेम। डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितना जाएगा आपका?
6000। ये था हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यानी लोगों को मिसलीड करने के लिए आपने क्या कर दी, विंडो ड्रेसिंग। तो टोटल वैल्यू, जो टोटल आपकी वैल्यू बनती थी वो कितनी बनती थी, 100%। आपने क्या किया, इंक्रीमेंट करके दिखा दिया विंडो ड्रेसिंग के थ्रू। कितने परसेंट, 10%। तो आप जो रिप्रेजेंट करके दे रहे हो वो कितने परसेंट दे रहे हो, 110%। अब मुझे क्या चाहिए, 100% वैल्यू। तो आपने कितनी दिखाई, 66,000 बुक्स में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, 66,000। तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो 100/110। आपको एक बात बता दो, जो भी आपको पेपर में गिवन है उसको बेस करा देना। पेपर में क्या गिवन है, बुक वैल्यू, क्या चाहिए, कॉस्ट। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल के आती है, 60,000, और आप कितना दिखा रहे हैं, 66। कितना ज्यादा, 6,000। अब आप ओवर वैल्यूएशन में क्या होगा, बिना बात 6,000 बढ़ा के दिखा रखे, आप उसे कम करोगे, बुरी बात है। तो बुरी बातों में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच, 6,000। थर्ड केस, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। पहले बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट। ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने गिवन थी, ये आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू थी 4 लाख। और अब आपने रिवैल्यूएशन के दौरान देखा कि वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 5 लाख। जब रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन, तो उस दौरान अगर आपको पेपर में टू और पेपर में ही बाय वर्ड मिलता है, बड़े क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो टू का मतलब दो फिगर्स के बिटवीन क्या लोगे आप, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स। और अगर आपको बाय मिल जाए तो आप क्या अडॉप्ट करोगे, फुल वैल्यू अडॉप्ट करोगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ये आपके इंग्लिश के हिंट है जो आपको पकड़ने हैं। अब 4 लाख ये थी, मेरे को क्या दे रखा है, 2। 4 लाख से कितनी होगी वो, 5 लाख। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 1 लाख का। तो मैं क्या ले लूंगा, डिफरेंस। अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना जाएगा, 1 लाख। कितना जाएगा, 1 लाख। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, मैंने बोला था ना 2 का मतलब डिफरेंस, बाय का मतलब फुल वैल्यू। कितने से इंक्रीज होगी, 5 लाख से। पहले कितने की थी, 4 लाख। 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9 लाख। बढ़ना अच्छी बात होती है, तो अच्छी बातों में रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। अगर इंक्रीज हो जाए तो बैलेंस क्या रहेंगे, सेम। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 5 लाख। ओके, आगे a debtor whose due of rupees 40,000 was a write-off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement। ये बोलता है मेरे को कि लास्ट ईयर आपका एक डेटर था, उसने आपको अमाउंट पे करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, यानी उसकी तरफ से आपकी अमाउंट रोक थी। आपने क्या एंट्री करी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अब उसके अच्छे दिन आ गए, वो आपको पे करके जाता है, आपके पास क्या आएगा, पैसा। तो आपने सबसे पहली एंट्री क्या की, रिकवरी की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए दे गया वो, 30,000। कितने रुपए दे गया वो, 30। 30,000 देके गया था ना, हाँ। अब ये तो हो गया इसका ओपनिंग ट्रीटमेंट, ओपनिंग एंट्री। अब आपके लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा रिवैल्यूएशन करवाया, 30,000 और आगे। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या करूंगा मैं क्लोजिंग एंट्री की इसकी करता हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट
रिवैल्यूएशन के लिए क्या है, अच्छी बात, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 30,000, ये करते हैं आपने। उसके बाद an old customer whose account was write off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of purchase। कितने देने थे 25, कितने देने की बात कर रहा है 15, आपके तो 25 भी डूब चुके थे, तो 15 आ रहे हैं तो 15 ले लो, अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। उसने आपको पे नहीं किए, वो प्रॉमिस कर रहा है, इट मींस आप उसे क्या बनाओगे अपना डेटर। वंस अगेन आपने पहली एंट्री की थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स क्रेडिट हो गए थे, अब दोबारा हमने क्या कर दिया, मैंने डेबिट, तो 6 में सैंड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, आपके लिए क्या होगी अच्छी बात, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15,000। नेक्स्ट वन लायबिलिटी थी 20,000 रुपए पे करने थे क्रेडिटर्स के, आपकी कितने में सेटलमेंट होगी 16 में, एक में 4,000 रुपए बच गए, अच्छी बात है। तो क्या एंट्री की आपने क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गया पैसा टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए बचा लिए 4,000, अच्छी बात है, टू रिवैल्यूएशन कितने थे 20, कितने में बात बन गई 16, कितने बचा लिए 4,000। अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की, लास्ट में बोलता है कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 40,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, ओके ऑफिस के लिए कुछ भी खरीदते हो लैपटॉप कंप्यूटर, वो ऑफिस इक्विपमेंट्स का पार्ट होते हैं, और उसके ऊपर 10% रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगा था 2018 तक का, तो कॉस्टिंग कितनी बताई आपने 40, पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से WDV से हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, फुल ईयर का 40,000 का कितना बनता है 4,000, हाफ ईयर का कितना बनेगा 10% 2, तो कितना हो गया 38, फिर मैं क्या लगाता हूँ सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 10%, कितना लगा दिया 3800, तो कितनी रहेगी 34,200, 34,200, तो आपके पास एसेट्स आ गई, अच्छी बात है। तो आपने क्या एंट्री करी ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,200, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप क्या करोगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50th। The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna, who were sharing profit in ratio 2:1। जब तुम बड़े क्वेश्चन करने जा रहे हो, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, देखिए ये आपको गिवन होगी बैलेंस शीट, बड़े क्वेश्चंस में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, तो यहाँ पर आपको ओल्ड रिजर्व्स गिवन होंगे और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन होंगे। मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया है, ये किस में से डिडक्ट हुए थे, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपनी ओल्ड शेयरिंग में किसी तरह की भी इन्वॉल्वमेंट उसे नहीं देंगे, तो इसके क्या करते ना अपोजिट ट्रीटमेंट, क्रेडिट से क्या करते ना डेबिट, तो ओल्ड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, क्लियर, ये आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया। एज इट इज आपको एसेट साइड में 3 चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगी गुडविल, सभी आपके बड़े क्वेश्चंस के रिलेटेड ये ट्रीटमेंट बता रहा हूं, सभी में लागू होगा। गुडविल कौन सी होगी, एक्वायर्ड गुडविल, जो आपने किसी सेकंड फर्म से परचेज की थी, विद इन 5 इयर्स का क्या करना है आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके राइट ऑफ करनी है, तो एक तो उसको फिनिश करना है। एक आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर गिवन हो तो वो क्या होगी लायबिलिटी फर्म के लिए, पार्टनर्स के पार्ट से डिडक्ट किया, यहाँ पे होगी तो फर्म के लिए एसेट्स और पार्टनर से लेना है। और एक आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर आपको ये 3 वर्ड मिलते हैं तो ये तीनों वर्ड क्या कर देंगे आप राइट ऑफ,
ये दोनों क्या होती हैं आपकी नॉमिनल एसेट्स और वो क्या होती है आपकी एक्वायर्ड गुडविल का पार्ट। और इसके क्या कर दोगे आप डिस्ट्रीब्यूट। जब भी बड़े क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इसको बांटना है, उसको राइट ऑफ करना है, अगर आप चाहते हो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आगे चलते हैं। मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है अनुराग और भावना के कैपिटल, ना तो रिजर्व ना ही प्रॉफिट। एसेट साइड में ना गुडविल ना प्रॉफिट एंड लॉस ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये भी नहीं है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आगे मोहन was to be given 1/3 share in profit and was to bring 15,000 capital के और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, तो क्या एंट्री करी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है मोनिका, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट कितने आए 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने आए 6,000, टोटल कितने बने 21। प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू अनुराग कैपिटल अकाउंट और टू भावना कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है जब पेपर में न्यू पार्टनर एडमिट होता है और आपको कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही आपके क्या होते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वैसे भी कुछ गिवन ना हो तो टोटल पार्ट 1 माइनस 1/3, 2/3 का मतलब ऑफ, उसकी रिमेनिंग पार्ट से हमसे क्या कर देना ओल्ड 1 से मल्टीप्लाई, क्या निकल जाएगा न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस में न्यू करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा सिमिलर जो पहले था, पहले कितना था 2:1, तो यही इनका क्या बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये कितना आया 6,000, ये कितना आया 4, ये कितना आया 2। आगे चलते हैं। That the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%, 10% से कम हो गई। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात। बुरी बात तो के डेबिट बैलेंस, तो आप किसको डेबिट कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी और टू स्टॉक। चेक कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, 35,000 का 10% 3500। अच्छा, स्टॉक कितने का 20,000, 20,000 का 10% कितना 2,000, टोटल कितना बना 5500। ओके, आफ्टर दैट ए प्रोविजन फॉर 5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने के थे 9700, कितने डूबने की पॉसिबिलिटी है 5%। बुरी बात है, तो मैंने बुरी बात तो मेरी रिवैल्यूएशन को क्या किया डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485। ओके, आफ्टर दैट वो बोलता है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने की है 50,000, 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000, बढ़ गई। अच्छी बातों में क्या होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो आपने क्या एंट्री करी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ गया 10,000। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जहां बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई, तो अब आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो इन्वेस्टमेंट 1400 से बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बातों में रिवैल्यूएशन क्या होता है क्रेडिट, तो आपने क्या एंट्री करी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ गया 1400 रुपए, ये कर दिया। उसके बाद अब आप क्या बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है जितने भी टी शेप अकाउंट होते हैं वो जस्ट आपकी क्या होती है लेजर पोस्टिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के दौरान जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हुआ है उसके अपोजिट पार्टी डेबिट में, जहां जहां क्रेडिट हुआ है अपोजिट पार्टी क्रेडिट में। फर्स्ट वन रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है डेबिट, उसके अपोजिट कौन है टू
प्लांट एंड मशीनरी। डेबिट में क्या आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी, कितने से 3500। टू स्टॉक, डेबिट में क्या आ जाएगा, स्टॉक, कितने से 2000 से। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, उसके अपोजिट कौन है, प्रोविजन, तो डेबिट साइड में क्या डाल दोगे, टू प्रोविजन 485। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अपोजिट कौन है, बिल्डिंग, तो क्रेडिट साइड में क्या डाल दोगे, बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, कितना 10,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में क्या डाल दोगे, इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 1400। फिर आप क्या करोगे, टोटलिंग। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, वो कौन है आपके, अनुराग एंड भावना, अनुराग एंड भावना, इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1। ये बना 5415, 3605, 3610, अनुराग का कितना आएगा, 3610 और भावना का 1805। ये आपने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, अब मैं बनाने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट। देखिए अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट्स की, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के अगर अभी अभी इन्वेस्ट करोगे तो क्या आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर ओल्ड वन फिगर्स होंगे तो आप क्या करोगे, कैरिड फॉरवर्ड, जस्ट नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के आपके सभी बैलेंस क्या किए जाते हैं, रियल के भी पर्सनल के भी कैरिड फॉरवर्ड। तो मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में कितना आया, ये आया 30 और ये आया 20। फिर आपने नया पार्टनर जो लेके आया था बाय बैंक अकाउंट, नया पार्टनर अपने साथ कितना लेके आया था, 15,000 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15,000। इनको क्या मिला था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 2,000। फिर क्या आया, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, पहले वाले का कितना आया, 3610, 1805, ओके, डेबिट साइड में। अब ये इसने लास्ट वो बोली थी मेरे को, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन, जो भी उनके खाते में आई थी उन्होंने क्या कर ली, विथड्रॉ, क्या एंट्री सिखा रखी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, 4,000 इसने निकाल लिए, 2,000 इसने निकाल लिए। फिर हम अकाउंट्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए कितना टोटल आता है, 37,610, 23,805 और ये कितना आया, 15,000। तो आपने अकाउंट्स क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। 37,610, 23,805 और 15,000। 37 में से ये गया 33,610, 23 में से ये गया 21,805 और ये कितना आया आपका 15। टू बैलेंस सीडी, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में भेजते हैं। एट लास्ट आप क्या बनाने जाओगे, अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कितनी साइड होती है, तो ये बनी लायबिलिटी, ये आई अमाउंट, ये आई एसेट्स और ये आई आपकी अमाउंट। चलिए सबसे पहले मेरे को बोला क्रेडिटर्स कितने के हैं, 65,900 के, जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होएगा, उसके बैलेंस सेम रखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैंने सेम रखा। फिर मैं रखता हूं कैपिटल, अनुराग, भावना, मोनिका, नई कैपिटल 33,610, 21,805 और 15,000 और बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, टोटलिंग ले ली। टोटलिंग कितनी बनी लायबिलिटी साइड की, 1,36,315। अगर आपकी बड़े क्वेश्चन में एसेट साइड की भी यही टोटलिंग मिलती है तो आपका आंसर सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की, कितने का था 1200। नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के कितने लेके आया था 15,000, 1200 और 15,000 कितने हो गए 16,200। फिर मैं बात करता हूँ डेटर्स की, डेटर्स कितने के बता रखे थे 9700, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितने का है 485, तो कितना हो गया
9,215। आफ्टर दैट वो मेरे को क्या देता है, स्टॉक। स्टॉक कितने का था, 20 का। कम कितने का हुआ था, 2,000 का। तो 20 में से 2 गए, कितने दिखा दिए, 18,000। फिर इन्वेस्टमेंट जो आपकी छिपी हुई थी, जो आपने नहीं दिखाई थी, वो कितने की थी, 1400 की। प्लांटर मशीनरी कितने की थी, 35। कितने की किसकी, 3500। कितना दिखाओगे, 31,500। बिल्डिंग कितने की थी, 50। कितने से बढ़ गई थी, 10। तो 50 में 10 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 60,000। टोटल करके आपका कितना आया, 1,36,315। ये आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है, मैच। इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। हमने की जर्नल एंट्री, हमने किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने बनाया कैपिटल अकाउंट और हमने बनाई बैलेंस शीट। अगर ये एट लास्ट मैच कर दिया, आपके 8 नंबर खरे हैं, अदरवाइज आप गलत। ओके, अब हम करने जा रहे हैं जिसके मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, उसके रिगार्डिंग उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, ये आपकी बैलेंस शीट होगी, ठीक है। Leela and Mita were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2018, they admitted Om as a partner. On the date of Om's admission, the balance sheet of Leela and Mita show a balance 160 in general reserve. 1,60,000. After that 240 प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, फर्म के लिए लायबिलिटी, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, फर्म के लिए एसेट्स। कितना है, 240। ओके, तो ये कितना आ गया, 4 लाख। आपको पता ही है एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटी। जब लायबिलिटी आपकी एसेट्स, लायबिलिटी आपकी 4 लाख होगी, तो सैंडरी एसेट्स भी आपकी कितनी मिलेगी, इज इक्वल टू दिस। कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब ये करने के बाद ये बोलता है कि न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, तो आप रिजर्व और प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कितनी बार बताऊं कि रिजर्व और प्रॉफिट्स को किसके पार्ट में से निकाला गया था, ओल्ड पार्टनर। आपने एंट्री क्या की थी, old partners capital account debit to all reserve and to profit and loss account। अब नया पार्टनर आ गया, ये उसके साथ कोई शेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनका हिस्सा कम हुआ था। अब आप बांट दोगे, तो आप क्या एंट्री करोगे, जर्नल। कंबाइंड एंट्री करना चाहो तो कंबाइंड एंट्री कर देना, और इंडिविजुअल करना चाहो तो इंडिविजुअल। मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to old partner in their old ratio, to Leela's capital account और to Mita's capital account। कितना आ गया, ये आ गया 160, ये आ गया 240। टोटल कितना बन गया, 4 लाख। 4 लाख को किस में डिवाइड कर दो, 5/8 और 3/8। 4 लाख का 5/8, ये आ गया 250, और ये बन गया आपका 150। इस तरह क्या कर दो इसको क्लियर। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 52 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। राम एंड मोहन वर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। On 1st March 2018, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. Their fixed new profit sharing ratio 4:2:3। उस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। ये क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, पार्टनर्स के लिए लॉस, फर्म के लिए एसेट्स। कितना का दे रखा है, 32,000 का। और यहाँ पे रिजर्व कितने दे रखे हैं मुझे, जर्नल रिजर्व कितने की वन है, 1 लाख। ओके, उसके बाद सोहन 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया। ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ कीजिए। क्या करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है,
मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 32। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना गिवन है हमें? ओल्ड रेशो गिवन है 4:1। तो ये कितना आया? 25,600 और 6400। ठीक है, ये कर दिया आपने 25,600 और 6400। उसके अपोजिट यहाँ पर रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? वही ओल्ड रेशो में 4:1। कितना गिवन है आपको? 1 लाख। 1 लाख का 4/5 80। कितना गिवन है आपको? 1 लाख। 1 लाख का 4/5 80 और 1/5 20। ये कर दिया। नया पार्टनर अपने साथ कितने लेके आया कैश में? 60। तो क्या एंट्री सिखा रखी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया? 60। किस में मिलेगा? उन दोनों को। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और टू मोहन इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया? ये आता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो 16:1। 16:1। अब 16:1 कैसे आता है? मैंने आपको बताया था, मोहन जो है, मोहन सैक्रिफाइस करने के बजाय क्या कर जाएगा? गेन। तो मोहन के अकाउंट को मैं क्रेडिट से क्या कर दूंगा? डेबिट। और सारा पार्ट किसको मिल जाएगा? राम को। तो आपको नया पार्टनर का देखना पड़ेगा। वो 60,000 लेके आया। कितने शेयर के लिए लेके आया वो? 60,000। 60,000 वो लेके आया था आपके 3/9 के लिए। तो मैंने क्या कर दिया? 9/3। तो पूरी फर्म का शेयर कितना बनता है? 180। ये कितना गेन करने लग रहा है मोहन? 1/45। तो कितना ले आएगा ये? 4,000। तो ये कितना लेके आया? 60। ये कितना लेके आएगा? 4। तो टोटल कितना मिल जाएगा राम को? 64,000 रुपीज। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, P and Q are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted R for 1/4 share on this date. General reserve आपको क्या पेयरिंग है? जनरल रिजर्व। कितना गिवन है? 1 लाख रुपए का। अब मुझे बोलता है आउट ऑफ विच 25% का आपने क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आपको सारा बांटना था, बट उसमें से आपने क्या कर दिया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर किसी भी नॉन लायबिलिटी के लिए कितने निकाल लिए? 25%। तो कितना बांटूंगा? 75। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो बच जाएंगे वो किस में बढ़ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। टू पेज कैपिटल अकाउंट और टू कैउच कैपिटल अकाउंट। आपके पास कितने थे? 1 लाख। ओके, 1 लाख में आपने कितना कर दिया? 25%। कितना आ गया? 25,000। कितने बच गए? 75,000। उसको किसमें दे दिया? 3:2 में। तो ये आएगा आपका 45 और ये आएगा आपका 30। ये कर दिया आपने। आफ्टर दैट बस इसमें यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। Krishna and Suresh were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2015, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in profit of the firm. On the date of Rahul's admission, the balance sheet of Krishna and Suresh, जनरल रिजर्व कितना गिवन है? 1 पेज का। जनरल रिजर्व कितना गिवन है? 1 पेज का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। लॉस कितने का गिवन है? ये गिवन आपको 60,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR कितना गिवन है मेरे को? ये गिवन है 1,50,000। अब हम 1 by 1 इनकी
अब हम वन बाय वन इसकी क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट गिवन है हम उनको सॉल्व करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, Rahul will bring 150 as capital and his share of goodwill in a cash। गुडविल का शेयर निकालते हैं पहले। पूरी फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 240। 240 में उसका शेयर कितना बनता है, उसका शेयर बनता है 1/5। तो 1/5 कितना लेके आएगा ये, 240 का 1/5 कितना बनता है, 48,000। तो फर्स्ट एंट्री जो तुमने की वो क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या नाम है इसका पार्टनर का, राहुल। टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया, 150। कितना लेके आया, 48। टोटल कितना बना, 198। ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है मेरे को, आगे क्या बोलता है फिर आपा को, आगे बोलता है ये गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमने कर लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने हैं, 170। अपने पास कितने पड़े हैं, 150। लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, 20। क्या कहां से कवर करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां से कितने निकाल सकता हूं, 1.5 लाख। फिर मैंने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने, 20,000। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया, 170। कौन लेके आएगा लॉस, ओल्ड पार्टनर। तो क्या एंट्री करोगे आप, कृष्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस, 20,000 का। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या है, 3:1। तो कितना आया, 3/4। ये आया 15 और ये आया 5,000। आगे पार्टनर डिसाइडेड, ये तो हो गया। आगे अब मेरे को रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं सारा रिजर्व क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने क्या एंट्री करी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया, 1:20। किस रेशो में, 3:1 में। तो ये आपका आएगा 3/4, 430, 90 और 30,000। ये करने के बाद अब जो आप क्या लेके आए थे ये पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल के। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दोगे। तो क्या एंट्री करिए आपने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा और टू सुरेश इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड माइनस में न्यू कर दिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना बनता है आपका, 3:1। तो 48,000 इन, ये आया आपका 36 और ये आया आपके 12,000। इस तरह आप क्या कर दोगे, बांट दोगे। ठीक है। अब तक चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद करो क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, Anil and Beena were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 4:3. On 1st April 2015, they admitted Chahat as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. On the date of Chahat admission, the balance sheet of Anil and Beena showed a general reserve कितने का, 17,000 का। ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में था, आप इसका इम्पैक्ट क्या कर दोगे, खत्म। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कौन है ये, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट और टू बीनास कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो 4:3। 70,000। यहाँ पे कितना आया, 40 और यहाँ पे कितना आया, 30। फिर क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है ये मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितने का,
7,000 रुपए का, राइट ऑफ कर दो। तो क्या एंट्री करोगे, अनिल डेबिट, बीना डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4:3। कितना है 7, कितना आया 4, कितना आया 3, ये कर दिया। उसके बाद क्या बोलता है, फिर मेरे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने हैं 10,000, बट मार्केट वैल्यू आपकी कितने से कम हो गई। मार्केट वैल्यू बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई आपकी, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 70,000 लेस देन बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में 10 है, आपकी मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई 17,000 से, तो 7,000 का लॉस कहां से कवर करोगे, रीवैल्यूएशन। तो आपने क्या एंट्री करी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने निकाल लिए 10। फिर मेरे को क्या बोलता है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना 7 और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितने कीमत थे 10, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से गिरेगी 17, कितने का नुकसान हो गया 7। रीवैल्यूएशन के दौरान जब एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो बुरी बात होती है, क्या कर दिया डेबिट। ये लॉस कौन लेके आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो तुमने क्या एंट्री कर दी, अनिल डेबिट, बीना डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस 7,000, ये कितना लेके आएगा 4 और ये कितना लेके आएगा 3। उसके बाद 80,000 रुपए कैपिटल के लेके आई और गुडविल के कितने 21। तो तुमने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 80,000, 21,000 और 1,01,000। फिर क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, ये है अनिल और बीना, टू अनिल कैपिटल अकाउंट और टू बीना कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना बनता है सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस में न्यू, 2:5, 2:5। तो 21,000 का 2/7 6 और ये 5/7 15,000। आफ्टर दैट सारे काम कर दिए, सारी एंट्रीज कर दी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 57। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, X and Y were partner in a firm sharing profit and losses 3 दो, देयर बैलेंस शीट ये दे दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या सारे रिजर्व और प्रॉफिट बांट देना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। यहाँ पर आपको क्या चीज बनाई, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक लंप सम लायबिलिटी होती है। आपका जब तक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और सेवाएं दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, तब तक उसकी सैलरी में से कुछ परसेंट पार्ट डिडक्ट होता रहता है, और जितनी अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट होगी उतनी ही सिमिलर अमाउंट उसका एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जिसके लिए कौन सा अकाउंट बोलता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो कब मिलता है किसी एम्प्लॉय को, आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो उस फर्म से उस बिजनेस से क्विट करने जा रहा हो। तो यहाँ पर क्या किया है, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला, तो एम्प्लॉय जब भी फर्म को छोड़ के जाएंगे तो ये किसको मिलेगा, एम्प्लॉयज को। तो ये लंप सम लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनर्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए पार्टनर्स में तो पार्टनर्स को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कोई शेयरिंग नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये आप बांट दो। कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है, तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई इन देयर ओल्ड रेशियो। सबसे पहले कॉन्टिजेंसी रिजर्व के कितने हैं 30, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के कितने हैं 45, 75,000 इंटू में 3/5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 45 और ये आएगा आपका 30। ओके,
ये कर दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने हैं 18, क्लेम कितना बना 10, तो आप सबसे पहले क्या कवर करोगे 10,000 18 में से। फर्म के लिए फ्यूचर की लायबिलिटी कितनी बन गई 10,000 की। बचे हुए 8,000 किसको दे दो पार्टनर्स को 2x और 2y इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 8,000 इंटू में 3/5, ये आएंगे 4,800 और ये आएंगे 3,200। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने हैं 25। इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी 50, बुक में 50 की थी, घट के कितनी रह गई 40, कितने से डिक्रीज हो गई 4,000। ये लॉस कहां से कवर करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू कितने से कम हो जाएगी 4,000, बचे कितने 21, उसको दे दो 2x और 2y ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ये कितना बनता है आपका 21,000 इंटू में 3/5, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी और 2/5 ये कर दिया आपने। उसके बाद आपको एसेट साइड में 3 चीजें बताई थी गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप क्या कर दोगे राइट ऑफ, क्या एंट्री करिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने के दे रखेंगे 20,000 के, 20,000 का 3/5 कितना बना 20,000 का 3/5 12 और 2/5 कितना बन गया 8,000। तो इस तरह आप क्या कर दोगे इसको राइट ऑफ। अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या है जनरल रिजर्व, बांट दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट गिवन है, इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी फिक्स्ड, तो किसमें जाएंगे कैपिटल को छोड़ के सारे करंट अकाउंट में। क्या एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट और टू वाई करंट अकाउंट। ओके एसेट साइड में क्या गिवन है गुडविल, राइट ऑफ कर दो एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाई करंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया गुडविल, ये क्या कर दिया आपने राइट ऑफ कर दी। क्लियर है इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर आपको क्या वो बोल रही है, ये मेरे को बोलता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज और अकाउंट मेंटेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है 5%। आपके डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स यहाँ पे गिवन है आपको 20,000 के, 20,000 का 5% कितना प्रोविजन बनता है 1,000। मैं ऑलरेडी कितना बना के बैठा हूं 800 का, तो कितने का और बनाना है 200, तो 200 से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे कम, बुरी बात है। तो क्या एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट्स कम होने जा रही है, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना आ गया 200 रुपए। सेकंड केस, सेकंड में क्या बोलता है क्योर इनकम, जो इनकम कमा तो ली बट प्राप्त नहीं हुई, कितने की 1,500 रुपए की, वो अभी तक बैलेंस शीट में नहीं आई अब आएगी। तो एक तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम साइड में और एक बार आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो आपने क्या कर दिया एक्योर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया मैंने क्रेडिट, एक्योर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 1,500। उसके बाद आगे क्या बोलता है वो 5,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बुरी बात होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बुरी बातों में रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी बोली है उसने 5,000, तो कितना दिखा दिया आपने 5,000। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 की, एक्स टेक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 8,000, 8,000 से कितने की रह गई 6, तो 2,000 से कम होगी, बुरी बात है। तो बुरी बातों में रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने से कम होगी 2,000। ये किसने ले ली पार्टनर, जब कभी कोई पार्टनर कोई एसेट्स टेक ओवर करता है
तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देना, डेबिट। और जब कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देना, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिया उसने, एसेट्स, तो मैंने क्या एंट्री कर दी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो करंट से कवर करोगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना आ गया, 6000। आगे उसके बाद क्या बोलता है वो, न्यू पीएसआर, ओल्ड माइनस में न्यू कर दिया, क्या निकल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जेड लेके आता है 20,000 रुपए किसके, कैपिटल के, गुडविल कैलकुलेट करने जाते हैं। जेड इज टू बी पेड इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म गुडविल valued at twice the average profit of last 3 years which were 30,000. Okay, सबसे पहले 30 plus 26 plus 25, इसका एवरेज ले लीजिए, डिवाइड बाय 3, ये मेरा बना 81 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज कितना आया 27। इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, कितने परचेज है, 2, तो कितनी आ गई 54,000। 54,000 में उसका शेयर निकालता हूं मैं, 54,000 में उसका शेयर कितना बनता है, 2/9, 9 6 जा 6 दूनी 12, तो कितना लेके आया 12,000 रुपए, कितना 12। तो मैंने क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, कौन है ये, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया था 20 और कितना लेके आया 12, टोटल कितने बन गए 32। फिर आप क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है ये, टू एक्स करंट अकाउंट और टू वाइज करंट अकाउंट, कितना आ गया 12,000। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है, 7:3, तो ये आ गया 7/10 और ये आ गया 3/10, ये कर दिया आपने। उसके बाद आगे हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ऑल पार्टनर, तो क्या एंट्री कर दी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट। पैसे निकालने के लिए क्या करोगे, टू कैश और बैंक, इसका हाफ 4200, इसका हाफ 1800 और इसका हाफ 6000, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जहां जहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा होगा तो अपोजिट पार्टी डेबिट में, जहां जहां क्रेडिट हो रहा होगा अपोजिट पार्टी क्रेडिट में, ये निकाल दिया। उसके बाद आपको कैपिटल में जस्ट क्या दिखानी है, कैपिटल, बचे हुए सारे आपके प्रॉफिट्स, आपके लॉसेज, आपके रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन किस में जाएगा, आपके करंट अकाउंट में, और कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस कहां पे भेज देना, बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, A and B share the profit of a business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in the profit to be contributed equally by A and B. On the date of admission C, ये आपकी बैलेंस शीट है। सबसे पहले मेरे को दिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट हो तो चेक कर लेना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी इन देयर ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट के असेट साइड पे कुछ भी गिवन नहीं है तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं करेंगे। आगे सी के एडमिशन के बाद सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, इट मींस दोनों के लिए। टोटल जो शेयर है सी कितना लेके आएगा 30,000। अब मेरे को इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो कैपिटल कितनी अमाउंट की होगी और एक गुडविल का शेयर कितने अमाउंट का होगा, आपको इसमें डील करनी है। ओके, अब ये मेरे को बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म हैज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 20,000 और नॉर्मल कितने 12। तो मैंने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या यूज किया, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ये कितना है 20, ये कितना है 12, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 8,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो 8 3 जा कितना आ गया
24,000। 24,000 में न्यू पार्टनर का शेयर कितना बनता है, ये आया था 1/4 के लिए। तो गुडविल का कितना हिस्सा लेके आएंगे, 6,000। तो 30 में से 6 गए, कैपिटल के कितने बच गए आपके, 24। कितने बच गए आपके, 24,000। तो एंट्री क्या करोगे आप, ये बोलता है मेरे को कि आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 24,000 कैपिटल में और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब टैक्स से बचने के लिए कम करके दिखाना। अब वो कितने से बढ़ेगा, अब वो बढ़ेगा 12,000 से, क्योंकि बाय गिवन है। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू का मतलब डिफरेंस। कहाँ पे आएगा डिफरेंस, डेबिट साइड में। कितने का था, ये था आपका स्टॉक 15,000 का, घट के कितना हो गया 13, 2,000 से कम हो गया डेबिट में। प्रॉफिट एंड फंड कितने से बढ़ गया 1,000। तो पहले कितने का था 10, अब कितने पे करने पड़ेंगे 11। तो 1,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, बुरी बात है डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन के क्या निकाल देना, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया। फिर क्या आएगा आपका, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड 6,000 रुपए के। इसका मतलब माल तो खरीद लिया बट आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो कितने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, 6,000। बुरी बात है, कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो इस तरह आप क्या करोगे, इसको डेबिट साइड में निकाल के प्रॉफिट्स निकाल दोगे। फिर मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी दिखा दिया। उसके बाद क्या दिया था तुमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिर तुमने क्या दिया, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिर तुमने क्या दिया, जो गुडविल, दोनों के दोनों कैसे देने लग रहे थे, इक्वली। तो क्या कर दूंगा इक्वल में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 और 3,000, ये इनके बैलेंस आ गए। फिर क्या बच जाएगी आपकी बैलेंस शीट। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। Murari and Vora of Chandigarh were partner in a firm with capital of 1,20,000 and 1,60,000. On 1st April 2018, they admitted Yadav as a partner for fund for share in profit. On his payment 2 लाख रुपए की कैपिटल और 90,000 रुपए की क्या लेके आया, गुडविल। तो आपने क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये, यादव कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख और 90। अच्छा, अब ये मेरे को बोलता है 1/4 के लिए आया था और कुछ भी गिवन नहीं है। टोटल पार्ट क्या बना दोगे, 1। लेट टोटल पार्ट, उसका शेयर कितना है, यादव का शेयर है 1/4। फिर क्या निकाल दिया आपने, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस में 1/4 कितना आ गया, 3/4। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे क्या निकल जाएगा, न्यू पीएसआर। ओल्ड माइनस में न्यू करता हूं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 1:1। कितना आएगा, 1:1। ओके, आगे चलिए। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को 1:1 में बांटो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारी और टू वोरा 90,000, 45,000 और 45,000 में दे दिए। फिर ऑन दैट डेट क्रेडिटर ऑफ, मेरे को यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको गिवन नहीं है तो आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी उस डेट की, जस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, फिगर्स निकालने के लिए। मेरे को बोलता हूँ द डेट, द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोरा, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000 के। कितने के, 60,000 के। उसके बाद मेरे को बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 15,000 का। ये क्या आ गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। उसके बाद क्या बोलता है वो मेरे को, एसेट्स, जिसमें क्या इंक्लूड है, द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक कितने का, 10,000 रुपए का। उसके बाद डेटर्स कितने के, 40,000 रुपए के। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 80,000 रुपए की। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग आती है हमारी 2 लाख रुपए की। उसके बाद इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक, ये तो बात की बात है। अच्छा,
फिर हम बात करेंगे मुरारी और वोरा की कैपिटल को लेके। मुरारी की कितनी थी कैपिटल? 120। वोरा की कैपिटल कितनी थी? 160। दोनों की कैपिटल कितनी होगी? 280। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कैश को। कितनी टोटलिंग आती है? 355। 355 में से ये गया तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बची? 25,000। 25,000 का क्या निकल जाएगा? कैश। फिर मैं क्या बनाता हूँ? रीवैल्यूएशन। मेरे को बोलता है प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी आपकी? उसके बाद इट वाज एपिड दैट स्टॉक 2000 से कम हो गया, बुरी बात है, डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गई? 20%, बुरी बात है, डेबिट में। 5,000 रुपए के बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए, बुरी बात है, डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 25%, अच्छी बात है, क्रेडिट में। ये क्या आ जाएंगे आपके? प्रॉफिट। इसके ब्याह पर क्या बना दोगे? कैपिटल अकाउंट। और जो नई फिगर्स आएंगे उसके ब्याह पर क्या बन जाएगी? हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। ओके। Question number 16, second. A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted as a new partner and new PSR कितना हो गया? 5 3 2। Assets और liability revaluation की एंट्री करनी है। Building was appreciated by 25%। कितने की थी? 4 लाख। 4 लाख का 25% 1 लाख, बढ़ गई, अच्छी बात है। तो क्या एंट्री करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के डूबने वाले थे? 5। आपके डेटर्स की तरफ से 5,000 डूबने वाले थे, डूबेंगे कितने? 3। कितने बच गए? 2,000, अच्छी बात है। तो क्या एंट्री करोगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000। फिर ए प्रोविजन फॉर 4,000 वाज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग मैंने क्या करवाई? बिल्डिंग की रिपेयर करवा दी, उसके 4,000 रुपए देने बाकी है, बुरी बात है। तो क्या एंट्री करी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। फिर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10 की। अब बैलेंस शीट में आएगी, अच्छी बात है। तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बुरी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आफ्टर दैट वही रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट में अपोजिट पार्टी, क्रेडिट में है तो अपोजिट पार्टी क्रेडिट में। प्रॉफिट आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 63rd क्वेश्चन देखिए। The following is the balance sheet at 31st March 2018. A and B who are in partnership and share profit and losses किसमें? 3/5 और 2/5 में। अच्छा, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी बांटने लायक नहीं है, आगे बढ़िए। एसेट साइड में कुछ भी राइट ऑफ करने लायक नहीं है, आगे बढ़िए। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल को। सी 6,000 रुपए कैपिटल और 4800 रुपए किसके लेके आया? गुडविल के। क्या एंट्री कर दिया आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 4800, टोटल कितना आ गया? 10,800। फिर आप क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ भी गिवन नहीं है, वो कितने के लिए आया? 2/7 के लिए। टोटल पार्ट क्या मान लिया? 1 1 माइनस में 2/7, 5/7 की मल्टीप्लाई उनके ओल्ड रेशियो, क्या निकल जाएगा? न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है इनका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 3:2। वैसे भी आपको बताया हुआ पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता है, बट मेरे को एक बात बोलता है, ये बोला 4800 रुपए जो क्रेडिट होने हैं ना, वो कैपिटल अकाउंट की जगह लोन अकाउंट में होंगे। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। लोन अकाउंट हमेशा पार्टनर के केस में सेकंड पार्टी में अकाउंट होता है,
जो कैपिटल होती है वो किस में काउंट होती है, फर्स्ट पार्टी में। लोन किस में काउंट होता है, सेकंड पार्टी। लोन का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर ये आपको उलझाने के लिए दिया गया है। अब मैं इसको किस में ट्रांसफर कर दूंगा, ए के लोन अकाउंट में, बी के लोन। जिसने कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम ये कैपिटल में डाल दिए, उस ट्रांसफर गलत। किस रेशो में, वही सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका 3:2, 4800 इंटू में 2880 1920 3:2। आगे चलिए, फिर मेरे को क्या बोलता है, फिर मेरे को बोलता है कि फ्री होल्ड प्रीमियसेज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड अच्छी बात होती है, टैक्स से बचने के लिए क्या था, अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने क्या एंट्री कर दी, फ्री होल्ड प्रीमियसेज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 5000। उसके बाद आगे बोलता है प्लांटर मशीनरी ओवर वैल्यूड, बुरी बात है। तो क्या एंट्री करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना गया, 500। स्टॉक 10% से गिस गया, तो क्या एंट्री करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने का था स्टॉक, 12500। उसका 10% कितना हो गया, 1250। उसके बाद डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 से कम हो गए, अच्छी बात है। तो क्या एंट्री करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट वैल्यू 3200, पहले कितने की थी, 4250, अब कितनी हो गई, 3200। तो कितने से कम होगी, 1050। बुरी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 1050 रुपए, 1050 रुपए। ये कर दिया। अब उसके बाद आप क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका क्या निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस। इस क्वेश्चन में 3200 रुपए का प्रॉफिट आया है। तो आपने क्या एंट्री करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, कितना दे दिया, 3200, ए और बी को 1920 और 1280। फिर मैं क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट, कुछ भी नहीं है, बाय बैलेंस बीडी दे दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया। फिर क्या लेके आया था, नया पार्टनर 6000 रुपए। ये तो आएंगे नहीं सर, क्योंकि किस में जाएंगे, सेपरेट लोन अकाउंट में। और उसके बाद बैलेंस आ गए, ये कहां पे भेज देना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और फिर क्या बच जाएगी मेरी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 64 तो 65 इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। 66 हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, जहां पर बड़े क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं, एक में नए पार्टनर के कैपिटल के ब्याह पे ओल्ड वन, और एक में ओल्ड पार्टनर के ब्याह पे न्यू वन। उस टॉपिक के ऊपर आपके सभी के सभी बड़े क्वेश्चन सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के आते हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज तक का काम, आपका काम 65 क्वेश्चन तक सॉल्व करने का रहेगा। ओके।